15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं। सबसे पहले मैं 15वां क्वेश्चन लिख देता हूँ कि यदि x वास्तविक है तो x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c सभी वास्तविक संख्या करेगा। सभी वास्तविक मान को ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या हो, ए बी और सी इस प्रकार के क्रम में हो, या फिर ए बड़ा बी इस प्रकार के क्रम में हो, सी ए और बी के बीच में सी हो, डी ए और सी के बीच में बी हो। इनमें से कौन सा राइट होगा? तो हम लोग सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस ए, एक्स माइनस बी बटा एक्स माइनस सी। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस वाई इंटू एक्स। मैंने इसको साथ में 16 लिख कर दिया। आपको पता चला कुछ? फिर दोबारा वाई एक्स माइनस वाई सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस ए बी माइनस एक्स ए। ठीक है, फिर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस वाई इंटू एक्स ए बी प्लस सी वाई बराबर सी बराबर 0। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, अब देखो तो b का मान कितना है? तो a प्लस बी प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? ए बी प्लस सी वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, क्योंकि इसके ये वास्तविक मानों को गणना कर रहा है। वास्तविक मानों को गणना करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा? 0। उसके बाद द्विघात समीकरण बनेगा। इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2a प्लस 2b माइनस 4c ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये तभी संभव होगा जब इसका मान, इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 से छोटा हो। यानी बी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेगा 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इसका स्क्वायर माइनस 4 ए का मान ये है, सी का मान ये, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी जब मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो इसको जब सॉल्व करके इसका गुणनखंड करूँ तो क्या आ जाएगा? a माइनस सी और b माइनस सी इज लेस देन 0। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब c का मान किसके बीच में होगा? c का मान a और b के बीच में होगा। यानी ये राइट हो जाएगा ऑप्शन। और नॉर्मल प्रश्न था, आप इसको आराम से इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न देखो 16वां। जब मैं इसको सॉल्व करूँ, इसमें लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, मतलब समीकरण क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट्स क्या है मेरे पास? इसके मूल है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, राइट। और दूसरा समीकरण है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। इसके रूट है हमारे पास गामा और डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, और गामा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, राइट। जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो व्यंजक हमारे पास क्या है? अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, इसका मान कितना हुआ? तो इसको मैंने सॉल्व किया तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व किया तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा इंटू गामा क्या हो जाएगा? काम कर देते हैं,
अल्फ़ा इंटू गामा, नहीं गामा स्क्वायर, इसका इसका गुणा कर दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू गामा माइनस बीटा इंटू गामा, राइट। दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है मेरे पास, एक, देखो एक। गामा स्क्वायर का मान पहले बस क्या है, गामा स्क्वायर, गामा बाहर है लो कॉमन, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस पी है, तो ये पी का माइनस पी, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मेरे पास माइनस पी है, और डेल्टा स्क्वायर का मान मेरे पास डेल्टा स्क्वायर लिख दो, प्लस यहाँ पर मैंने डेल्टा कॉमन लिया, कॉमन, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस पी है, ठीक है। और अब देखो 1 प्लस गामा का स्क्वायर मेरे पास अगर 1, अब देखो ये अल्फ़ा इसका है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करवाएगा, और ठीक है, सॉरी ये क्या आएगा, माइनस में कहाँ से है, या 1 होगा। देखो इसका मान है 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा पी, इसका मान हो जाएगा 1 प्लस डेल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी डेल, ठीक है। यहाँ देखो 1 प्लस गामा स्क्वायर आ रहा है ना, तो गामा यहाँ पर ये पड़ा है, तो इसको संतुष्ट करवाएगा समीकरण, ये इसके रूट्स है तो इसके इक्वेशन को संतुष्ट करवाएगा, मतलब गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू गामा बराबर 0, राइट। दूसरा डेल्टा स्क्वायर है तो इसको भी संतुष्ट कराएगा, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा बराबर 0। 1 प्लस गामा स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास, क्यू गामा प्लस पी गामा, और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर का मान है क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा, ठीक है। गामा इधर कॉमन लिया, इधर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये गामा और डेल्टा दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर रह जाएगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। गामा इंटू डेल्टा का मान 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया राइट आंसर, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस रह जाएगा ना, यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या इसको प्लस कर देगा, ये तो इसके ये सिंबल उल्टे हो जाएंगे, तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। यह बार माइनस, इन दोनों का कॉमन यहाँ माइनस ले लिया, ये माइनस का q और प्लस का p, तो ये सिंबल उल्टे हो जाएंगे ना इसके, माइनस का q और प्लस का p हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, इसका मान p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक के गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 17वां है, यदि a b और c इस प्रकार के क्रम में है तो समीकरण के मूल क्या होंगे। अब ये कंडीशन दे रखे, अगर इसको मैं 0 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लेंगे तो क्रम बढ़ जाएगा ना। अब ये क्रम बैठ जाए तो इसका मान इसमें रख दो, x माइनस 0 और x माइनस 2, x माइनस 2, अरे x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। सॉल्व किया तो हमारे पास बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पर अब इसकी रूट क्या है, देखो इधर
बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलेगा रूट्स, तो -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 18, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव आ रहा है, या फिर देखो ये 28 आ गया इसका मान। जब इसका मान 28 आ गया तो इसका मान भी पॉजिटिव आ गया। जब इसका मान ही पॉजिटिव आ गया तो इसका मान क्या होगा, वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस प्रश्न को ऐसे करने थे आपको, बहुत नॉर्मल प्रश्न था ये भी, अब आराम से करते थे इसको। देखो बी का मान बड़ा है, ए का मान छोटा है, ठीक है। समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 बराबर 0, दोनों के मूल a और b के मध्य होंगे, दोनों मूल माइनस इन्फिनिट से 0 के बीच में होंगे। इनमें से कौन सा राइट होगा? तो हम लोग ऐसी एक कंडीशन मान लेते हैं कि b का मान बड़ा माने और a का मान छोटा माने। चलो b का मान अपन a का मान 0 मान लें, b का मान 1 मान लेते हैं, यानी ये b का मान, ये a का मान, ठीक है। तो मैं इसका मान इक्वेशन के अंदर रख देता हूँ। तो इक्वेशन के अंदर क्या है कि x माइनस 0 एक्स माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4 a और c, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 5। अब इसका रूट्स अपन को पता लगाना है। रूट्स कैसे पता लगाएंगे, तो रूट्स को निकालने का तरीका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला यही होता है। अब ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ कर लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान यहाँ पर कितना है मेरे पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 5 आ जाएगा, बटा 2 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। फिर मैं यह इसका मान x बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब इसको जैसे सोल्व किया तो एक तो मैं एक बार प्लस ले लेता हूँ, अंडर रूट 5 का मान 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका x का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 पॉइंट कुछ समथिंग। एक बार चलो 2.1 मान लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 5 का मान, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, कुल मिलाकर ये 3 बटा 2 मतलब 1.5 के आसपास आ जाएगा, सही बात है ना। और दूसरा रूट अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको 1 माइनस 2.5 बटा 2 मतलब माइनस का 1.5 बटा 2 मतलब 0 माइनस का 0.5 के आसपास आ जाएगा, राइट। जब ये 0.5 माइनस के आसपास आ गया तो इसका रूट्स देखो, ये तो एक को माना था ना 0, तो a से लगाकर माइनस इन्फिनिट तक एक तो रूट आएगा, दूसरा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक किसको माना था, b का मान माना था, एक आ जाएगा b से लगाकर इन्फिनिट तक, इसका मान तो कितना भी ज़्यादा आ सकता है, चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे इसका मान चेंज होता जाएगा, लेकिन आएगा इस टाइप के रूट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए ऐसा प्रश्न है कि उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाला इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन मैच होगा, पहली बात तो वही आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा, इसको जब सॉल्व कर देना तो 2 मिनट लगेगा। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, अब इसका मान 0 से बड़ा है एक, तो इसका मान अगर x प्लस 2 के ऊपर मॉडुलस है, इसका मतलब एक कंडीशन तो इसका मान 0 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ले लें तो इसका मान यहाँ पर रखें, x प्लस 2 प्लस एक्स, जब सॉल्व किया तो इसका मान भी 0 से बड़ा, इसका मान भी 0 से बड़ा, यहाँ पर सॉल्व किया तो माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, और सॉल्व किया तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर 2, एंड दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट 2, समझ बात। और प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया, इसका मतलब
कि इसका मान एक तो x का मान बड़ा है प्लस माइनस अंडर रूट 2 से, यानी इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस रूट से माइनस अंडर रूट 2 तक, यूनियन 2 अंडर रूट से और इन्फिनिट तक है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन x प्लस 2 का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मान 0 से बड़ा। तो उस दौरान क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर अपन x का मान अगर निकालना चाहे तो इसका मान, ये x का मान, x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से लगाकर प्लस इन्फाइनाइट तक समस्त वैल्यू के लिए मायने रखेगा। अब दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस तो वास्तविक संख्या है, हम लोग वास्तविक संख्या मान लेते हैं पी क्यू आर एस को भी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस एस, तो समीकरण, दोनों समीकरण के लिए कंडीशन कौन सी होगी, तो हम लोग मान लेते हैं इस समीकरण के लिए हम लोग विविक्ति कर चेक करेंगे, विविक्ति कर से ही पता चलेगा, डिटरमिनेंट डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर में 4ac होता है। इस समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4q, और इस समीकरण के लिए विविक्ति का मान निकल जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4s, राइट। अब देखा जाए तो इसको मैं लैम्बडा मान लेता हूँ और इसको मैं म्यू मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इसका मान दोनों का योगफल बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है, दोनों का योगफल कर देंगे, दोनों के लिए चेक करना है ना मेरे को, तो अरे मेरे तो पी क्यू आर एस तो दोनों के इक्वेशन के अंदर आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, लैम्बडा प्लस म्यू करूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू प्लस एस, राइट। जब मैं पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करूँगा तो इसका मान नहीं, इसको मैं पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू टू इंटू पी क्यू प्लस एस करूँगा, तो 2 इंटू क्यू प्लस एस का मान पी आर आ रहा है, तो इसका मान पी आर आ रहा है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा पी माइनस आर का होल स्क्वायर, तो इसका मान होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। जब 0 से बड़ा रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा कब रहता है, जब दोनों का मान या तो दोनों पॉजिटिव और या एक बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, या इस दो कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन ही नहीं बन पाएगी ना, दोनों नेगेटिव होंगी नहीं, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो जोड़ पॉजिटिव कैसे आएगी, सही बात है ना। इसका मतलब दोनों नेगेटिव, दोनों या तो दोनों का पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, कम से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक विविक्ति कर तो पॉजिटिव, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कम से कम एक मूल तो वास्तविक होना चाहिए, कम से कम एक मूल वास्तविक, यहाँ कम से कम एक मूल, काल्पनिक नहीं वास्तविक हो, कम से कम एक मूल वास्तविक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्रश्न था, आराम से इसको समझ सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, मैं जब इस प्रश्न को देखा तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि समीकरण है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो मेरे पास कितना आया, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का मान 0 से बड़ा, राइट है ना। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 4a प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस
3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a माइनस ए प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, माइनस ए, दोनों तरफ -3 किया तो यह -3 रहा है। तो a का मान देखो 3 से बढ़ाना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि a का मान 3 से छोटा है। हाँ, a का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर आ सकता है। पहली कंडीशन से ये निकला। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली डी से हमेशा ही निकालते हैं, डी तो निकालना है, डी इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज सभी के अंदर कंडीशन के अंदर लागू होगा। दूसरा है कि -b/2a का मान 0 से जो इक्वेशन दिया 3 से छोटा है, तो ये -b/2a भी 3 से छोटा होना चाहिए। -b/2a से क्या निकला मेरे को, -b/2a का मान भी 3 से छोटा होना चाहिए। और इसका मान मैंने जैसे निकाला तो यहाँ पर -b का मान मेरे पास है -2a, a का मान है मेरे पास 1, तो ये 3 से छोटा। सोल्व किया तो 2 से 2 कट गया, तो a का मान 3 से छोटा है। अब 3 के बराबर वाला हट गया। तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ 3 का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा। फंक्शन ऑफ 3 यानी 3, अपन 3 की बात करें तो फंक्शन, ये फंक्शन है मेरे पास, x की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 दूनी 6a प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व किया तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया तो a माइनस 3 और a माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसका मतलब यही हुआ, अब इसका मान कितना आना चाहिए, दोनों का मान, यहाँ तो दोनों का मान पॉजिटिव होना चाहिए, इसका 2 से तो बड़ा ही होगा मान, या कहने का मतलब 2 से बड़ा ही होगा। अरे इससे क्या रिजल्ट निकला कि यहाँ पर अगर बात करें तो इससे ये रिजल्ट निकला है कि a का मान अगर आप 2 से छोटा ले रहे हो, यहाँ पर b का मान 3 से बड़ा लेना चाहिए। 3 से बड़ा लेंगे तभी तो ये a का मान छोटा लिया। यहाँ तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यहाँ दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, कहने का मतलब दोनों का गुणन दोनों नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन करवा सकता है, तो वह कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। देखो मैं एक बार दोबारा इसको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन, तीनों कंडीशन लिख देता हूँ, देखो यहाँ समझा देता हूँ। हमारे पास जो तीनों कंडीशन आई उसको मैं समझा देता हूँ। पहली कंडीशन आई कि a इज लेस देन 3, दूसरी कंडीशन आई a इज लेस देन बाई 3, तीसरी कंडीशन आई a माइनस 3 और a माइनस 2 का गुणनफल है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आई। तो इन तीनों कंडीशन की कॉमन कंडीशन क्या आ सकती है, तो देखा जाए तो हमारे पास एक लाइन खींची मैंने। इस लाइन खींचने से मेरे को क्या पता चला कि यहाँ पर अगर मैं 3 से छोटा है, देख लो यहाँ पर a का मान 3 से छोटा है, यहाँ पर 3 के बराबर, 3 के बराबर या 3 से छोटा है, इधर की तरफ मान आ जाएंगी। सही बात है ना, तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब ये कह रहा है कि 3 से जो छोटा, यहाँ पर 3 से बड़े लेंगे तो इसको बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो ये 0 से बराबर होगा। इसका मतलब 3 से तो बड़ा हो नहीं सकता, इसका मतलब 3 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका मान नेगेटिव, इसका मान यदि नेगेटिव आएगा तो इसका मान 100% नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान तो पॉजिटिव ले ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव दोनों नेगेटिव लेंगे तभी तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव 0 से बड़ा हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मान नेगेटिव यानी 0 से छोटा, इसका मान 0 से छोटा लेना, इसका मतलब इसका मान 2 से छोटा आएगा, सीधी सी बात है। और जब a का मान 2 से छोटा, a का मान 2 से छोटा लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर a करेक्ट हो जाएगा। राइट बात है ना, इसका मान नेगेटिव मतलब a का मान 2 से छोटा, सही बात है ना भाई। a माइनस 2 का मान 0 से छोटा, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अगला 22 हो गया। अगला प्रश्न देखो, यदि द्विघात समीकरण a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0 के एक मूल दूसरे मूल का दुगना है,
एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, नहीं एक मूल को अगर अल्फा मान ले तो दूसरा मूल दुगना मतलब 2 अल्फा आएगा। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या आना चाहिए, मूलों का योगफल, एक मूलों का गुणनफल, दो फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए माइनस 3a माइनस 1 बाई ए का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, राइट। दूसरा है अल्फा इंटू 2 अल्फा सी बाई ए मतलब 2 बटा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 सी बाई ए। अब इस दोनों का मैं दोनों की सहायता से मैं ए का मान निकालूं, इन अल्फा का मान तो हटाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये मान किसके बराबर है, 3 अल्फा के बराबर है, यानी कि 3 अल्फा बराबर क्या है मेरे पास 1 माइनस 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इस अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना निकल जाएगा 1 माइनस 3a बटा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, राइट। ये जो अल्फा के मान आया वो यहाँ रखें, सीधी सी बात है, तो हमें ज्ञात हो जाएगा ना मान। या फिर एक काम करो, ये भी अल्फा का मान है और ये भी, इसमें अल्फा का स्क्वायर का मान निकाल दूँ मैं, ठीक है, फिर दोनों का अनुपात निकाल दूंगा, फिर अपन को मान निकल जाएगा, सीधी सी बात है, सही है ना बात। जैसे ये अल्फ़ा का मान आया मेरे पास 2 अल्फ़ा, ये 2 से 2 काट दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर का मान मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर का मान यहाँ रख दो तो अंदर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3a का स्क्वायर बटा 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बराबर 1 माइनस 3a का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोला तो 9a स्क्वायर 9 पंजे 45a 9 3 27 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6a। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया माइनस 45a प्लस 6a माइनस 45a प्लस 6a बराबर 1 माइनस 27, ठीक है। अब इसका मान मैं निकालूँ तो यहाँ पर मान निकल जाएगा हमारे पास माइनस का 79a बराबर हो जाएगा माइनस का 26, a बराबर हो जाएगा 26 बाई 20 39, 13 का 13 13 दूनी 26 13 39 2/3 a का मान आया। ऑप्शन नंबर 2/3 जिसमें आ रहा है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 20 ये हो गया 23 हो गया। 24 क्वेश्चन देखो, 24 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि यदि 1 माइनस पी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी बराबर 0 का एक मूल है, तो इसके मूल हैं। ऑप्शन नंबर ए में 0,1, ऑप्शन नंबर बी में 0,-1, ऑप्शन नंबर सी में -1,1, ऑप्शन नंबर डी में -1,2, राइट। तो देखो ये इस समीकरण का रूट है, मूल है, तो यानी p का मान 1 रखेंगे तो इसका मान संतुष्ट करवाएगा, सीधी सी बात है ना। देखो यदि ये इस समीकरण का रूट है, मूल है, तो x की जगह ये मान रखे तो ये संतुष्ट करवाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी। अब x की जगह 1 माइनस पी समीकरण का मूल है। तो समीकरण को संतुष्ट करवाएगा, यानी 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। सोल्व किया तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी। सोल्व किया तो यहाँ पर 2p, p से p कट जाएगा तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा और माइनस के 2p प्लस के 2। सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास कितना मान निकल जाएगा, इसका मान 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि इसका रूट है तो संतुष्ट करवाएगा। तो यहाँ से हमारे पास p का माइनस 2p बराबर माइनस 2, p का मान 1 निकल जाएगा, राइट। जब p का मान 1 है, इसका मतलब p का मान यदि 1 इसमें रखूँ तो हमारे पास एक समीकरण निकल जाएगा, सीधी सी बात है। अरे p का मान 1 रखेंगे, देखिए जैसे p का मान 1 रखा तो एक मूल तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दूसरा x का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब एक तो रूट x बराबर 0 आएगा ना, एक माइनस 1 आ जाएगा, दो रूट आ गए। दो रूट कौन सा ऑप्शन में, 0 और माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा, राइट। और नॉर्मल प्रश्न था, आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते थे, बहुत साधारण प्रश्न था, ठीक है। तो आराम से इस प्रश्न को आप करिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं कि यदि x के वास्तविक मानों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 हो तो कौन सी कंडीशन है। x के वास्तविक मानों के लिए यदि ये फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0 है, देन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 10 माइनस 3a इसका मान लेस देन 0 हो जाएगा। अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 3a इज लेस देन 0, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a इज लेस देन 0, ठीक है। 4 कॉमन लिया, 4a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 40 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस 4 3 12 10 24 बराबर 0। यहाँ a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए तो यहाँ फैक्टर बन जाएंगे a प्लस 5 और a माइनस 2 इस लेस देन 0। इसका मतलब इनके रूट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -5 और +2 के बीच में। a का मान इन दोनों के बीच में होगा तभी तो ये सेटिस्फाई होगा, यार इन दो खुद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के बीच वाला राइट हो जाएगा, -2 और -5 और 2, -5 और 2 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि यदि 10p/2 एंड 10q/2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल हो तो ट्राइंगल PQR में कोण P कोण R बराबर 90 डिग्री हो तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वेरी स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपकी ये परीक्षा में बहुत संभावना आने की। a प्लस बी बराबर c, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है b प्लस c बराबर a, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सी a प्लस सी बराबर बी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बी बराबर सी। कौन सा राइट हो जाएगा। तो यदि ये इस समीकरण के रूट है तो समीकरण रूटों का योगफल क्या हो जाएगा, 10p/2 प्लस 10q/2 बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। 10p/2 10q/2 बराबर क्या हो जाएगा, c/a। अब इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि r का मान 90 डिग्री है। r का मान 90 डिग्री है मतलब p प्लस q का मान तो 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। यानी कोण p प्लस कोण q बराबर 90 डिग्री मतलब π/2।
देन कॉन p/2 प्लस कॉन q/2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, π/4 के बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ में tan लूँगा क्योंकि मेरे को तो tan में मान निकालना है, tan में लिखा हुआ है tan p/4 p/2, इसीलिए दोनों तरफ tan लिया तो ये tan p/2 प्लस tan q/2 बटा 1 माइनस tan p/2 tan q/2 बराबर हो जाएगा tan π/4। सोल्व किया तो यहाँ पर tan p/2 का मान प्लस tan q/2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस b/a और 1 माइनस c/a बराबर 1। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, c। ऑप्शन नंबर ये का राइट हो जाएगा a। बहुत सरल प्रश्न था ये भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला 27 एग्जाम्पल नंबर देखो। 27 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले तो। मान लो अल्फा और बीटा समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल है यदि डेल बराबर b² माइनस 4ac तथा अल्फा प्लस बीटा α² प्लस β² अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जीपी में है तो डेल का मान 0 के बराबर नहीं हो, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन में है बी डेल का मान 0 हो, सी ऑप्शन में है सी बी का मान 0 के बराबर नहीं हो, बी में है सी और डेल का मान 0 हो। ठीक है, कौन सा इसमें राइट होगा। देखो यदि ये जीपी में है ये अल्फा प्लस बीटा, तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, जीपी की कंडीशन होती है कि बीच वाले का स्क्वायर b² का मान ac के बराबर आना चाहिए। इनका बीच वाले का स्क्वायर मतलब α² प्लस β² का स्क्वायर किसके बनाना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बराबर आना चाहिए। इसका स्क्वायर अगर हम लोग करें तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इंटू 2 α² β², राइट, 2ab। इसको जैसे सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा बीटा की पावर 3 बीटा अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 से कट गया, राइट, इधर वाले से कट गया आपस में। तो 2 α² β² प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर अल्फा बीटा कॉमन ले तो अंदर बचेगा 2 अल्फा बीटा और β² प्लस α² बराबर 0, और ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सही बात है ना, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, यहाँ माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर माइनस अल्फा बीटा माइनस इस 0 के साथ चला जाएगा तो अल्फा बीटा और इधर बचेगा α² प्लस β² माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या आएगा मेरे को पता नहीं है, हाँ बराबर 0, सॉरी। और अल्फा बीटा ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा का मान होता है c/a, राइट बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होना चाहिए, इसका मान मैं अगर लिखूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस b/a, इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा c/a। जब मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा c इंटू b² माइनस 4ac का मान 0, यानी c इंटू डेल का मान 0, c इंटू डेल का मान 0। कौन सा ऑप्शन बेटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आराम से इसको देख लीजिएगा, बहुत सरल प्रश्न था, ठीक है, बहुत ही आराम से। अगर इस प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगा कर करें तो आराम से इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो आराम से।
थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं और प्रश्नों की तरफ।